आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम, मैडम, आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम, आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो पुराना है, साल 2022 का है, लेकिन इसको हाल ही में चलाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। हाल ही में ये चर्चा में दोबारा है। वीडियो पुराना है, फिर भी बात इस पर होनी चाहिए। ये कैसा वीरता का प्रदर्शन है। पूरा देश एक औरत के पीछे पड़ गया है। एक औरत को बाजार में रोड पर घेर कर विरोध किया जा रहा है। ठीक है, जिसको घेरा गया उनको पसंद नहीं करा जाता, उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठते हैं। ठीक है, वो अपना काम ठीक से ना करती हो, सालों से ना कर रही हो, लेकिन ये भी कैसी बात, हमारा गुस्सा कमजोर पर ही निकलता है। एक औरत का इस प्रकार विरोध कोई हिंसा से कम तो नहीं। दर्जनों आदमी एक औरत के आसपास इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं। जिसका विरोध हो रहा है उसकी आंखों में शर्म दिख भी रही है, वो डरी हुई है, ये दिख भी रहा है। फिर भी हमारा गुस्सा कमजोर पर ही निकलता है। विरोध करने वाले दर्जन से ज्यादा आदमी और जिसका विरोध हो रहा है वो एक अकेली महिला। ठीक है, गलत बोल दिया तो बोल दिया, बाद में ये भी तो बोल दिया गया असली हीरो बच्चे हैं, बात खत्म हुई। लेकिन नहीं, हमारा गुस्सा कमजोर पर ही निकलता है। जो आदमी विरोध कर रहे हैं उनको क्या इतना नहीं दिख पा रहा? इनका बोलना इनका नहीं था। जिस कंपनी जिस चैनल के लिए काम करती है उन्होंने ही बोलने को बोला होगा। क्या इतना सा दिख नहीं पा रहा? मीडिया टीवी पर दिखा और सुना, एक एक शब्द टेलीकास्ट होने से पहले दर्जनों लोगों को दिखाया जाता है, स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इसके बारे में बहुत पहले से तैयारी होती है। बहुत से लोग मिलकर तय करते हैं टीवी पर ऐसा बुलवाना है और इतना बुलवाना है। जिस पर गुस्सा निकलना चाहिए उसके सामने तो आदमी की का खून सूखने लगता है। मेरा मतलब है नेता वगैरह के सामने हमको जब मौका मिलता है, हमको कमजोर को पकड़कर उसके आगे बब्बर शेर बनना होता है। ऐसा प्रदर्शन उनके आगे ही होना चाहिए जो सही में इस पूरी घटना के पीछे हैं। ठीक है, हम सबने सुना है मीडिया बिका हुआ है, लेकिन किसने मीडिया को खरीदा है? पैसे किसने ताश की तरह बिखेरे हैं, उसको भी तो देखना चाहिए। एक होता है जो हाथ में पैसे पकड़कर मुंह पर पैसे मारता है, और एक होता है जिसके मुंह पर पैसे फेंके जाते हैं। हम जिसके मुंह पर पैसे फेंके जाते हैं उसको ही देखते हैं। धांधली घूस की बात जब भी इस देश में, हमारी आंख उसकी ओर जाती है जिसके मुंह पर पैसे फेंके गए हो। 10 साल बाद अगर एक बिल्कुल ही नई कोई सरकार आ जाए, वो भी तो कुछ ऐसा ही करेगी। वो भी इसी तरह न्यूज चैनल को खरीद लेगी। फिर क्या करोगे? इस पूरे चक्रव्यूह को तो देखो, थोड़ा आंख बंद करके आंख को आराम देकर भी तो आसपास देखो। जिसको आपने पकड़ा है, जिसके आगे चिल्लाया जा रहा है, उसके भी बच्चे हैं, परिवार हैं, वो भी अच्छे और शायद आपसे बेहतर जानती होगी। देश में जो इन दिनों हो रहा है ठीक तो नहीं है, वो खुद भी जानती होगी। उसके परिवार में भी कोई रोज उसकी निंदा इंटरनेट पर कहीं ना कहीं देखता ही होगा। मजबूरी नाम की चीज भी तो होती है। मजबूरी पर इतने गाने लिखे गए हैं, इतनी फिल्में बनाई गई हैं, फिर भी हम उन फिल्मों को, गीत को भूल जाते हैं। उस मजबूरी को तो देख लो। वीडियो में जो चिल्ला रहे हैं वो भी मजबूर दिख रहे हैं, और जिस पर चिल्लाया जा रहा है वो भी एक मजबूर ही दूसरे मजबूर के आगे चिल्ला रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बाबू, नेता, सरकार, बस वो, सिर्फ वो कभी मजबूर नजर नहीं आते, और शायद ना ही कभी आएंगे। और हमारा गुस्सा बस कमजोर पर ही निकलता रहेगा।